एवरीबॉडी, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्लांट में ग्रोथ कैसे करते हैं, कौन कौन सी ग्रोथ होती हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ पढ़ी थी, जियोमेट्रिक ग्रोथ पढ़ी थी। अरिथमेटिक ग्रोथ में रूट इलॉन्गेशन में पढ़ा था, कांस्टेंट ग्रोथ होती है। और जियोमेट्रिक ग्रोथ में हमने देखा था कि एक सेल लगातार मतलब 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती रहती हैं, उनमें कोई भी सेल डिवाइड करना स्टॉप नहीं करती है। फिर उसके बाद हमने मेज़र करना एब्सोल्यूट ग्रोथ का रिलेटिव ग्रोथ कैसे निकालते हैं ये भी देखा था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन मतलब डेवलपमेंट। इसमें डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ें देखते हैं। इसमें क्या होता है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल होती है जिसके पास मेरिस्टेमेटिक सेल के पास क्या होता है, डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। वो डिवाइड कर लगातार डिवाइड करती रहती है मेरिस्टेमेटिक सेल। पर एक टाइम आता है मेरिस्टेमेटिक सेल कहती है अब मैं डिवाइड नहीं करूँगी, अब मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करूँगी, वो मुझे करना है। तो उसके लिए ये क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। ये अपनी एबिलिटी को लूज़ कर देती है मेरिस्टेमेटिक सेल और ये डिफरेंशिएटेड सेल बन जाती है। ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन जाती है। एग्जाम्पल में पैरेन्काइमा, एग्जाम्पल है पैरेन्काइमा। ये तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना लेती है और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगती है। पर कुछ टाइम के बाद फिर ये पैरेन्काइमा सेल ये दोबारा इसको फिर से ये दोबारा अगेन रीगेन कैपेसिटी टू डिवाइड, ये दोबारा डिवाइड करने की कैपेसिटी को रीगेन कर लेती है। तो इसमें ये जो डिवाइड करने की कैपेसिटी को रीगेन कर लेती है तो इसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। ये डी डिफरेंशिएशन कर लेती है तो ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फिर से जब दोबारा डी डिफरेंशिएट होती है तो बनाती है सेकेंडरी मेरिस्टेम। पहले हमारी मेरिस्टेम सेल थी, प्राइमरी समझ लो, प्राइमरी मान लो इसको, फिर हमारी ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाती है। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर ग्रोथ करती है, फिर ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। फिर एक टाइम के बाद ये फिर से क्या करती है, अब मैं फिर से एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करूँगी और ये अपनी मतलब जो डिवाइड करने की कैपेसिटी को है फिर से लूज़ कर देती है और कहती है मैं अब परमानेंट टिश्यू बनाऊँगी, अब मैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करूँगी। तो उस जो ये कैपेसिटी लूज़ करती है और स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाती है तो ये रीडिफरेंशिएट कर जाती है, मतलब रीडिफरेंशिएशन इसमें होती है और ये बना लेती है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। देखते हैं, जैसे अब देखते हैं सीड में कैसे क्या होता है। एक सीड है, सीड से एम्ब्रॉय बना, एम्ब्रॉय में एम्ब्रॉयनिक मेरिस्टेम होती है, जिसमें अब मैं आपको बताती हूँ सीड में कैसे डिफरेंशिएशन होती है, डी डिफरेंशिएशन देखते हैं इसमें। तो लेट्स सी, तो देखते हैं एक सीड लिया, सीड में एम्ब्रॉय बना, सीड से एम्ब्रॉय जब बना तो उसमें एम्ब्रॉयनिक मेरिस्टेम्स होती हैं, एम्ब्रॉयनिक मेरिस्टेम होती हैं। जब एम्ब्रॉयनिक मेरिस्टेम होती है तो उसमें फिर सीडलिंग होती है। एम्ब्रॉयनिक मेरिस्टेम में क्या होता है, डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, फिर उसमें सीडलिंग होती है। उसमें सीडलिंग होती है तो ये शूट निकलती है, जैसे रूट निकलती है, ऐसे शूट, ये सीडलिंग होती है इसमें। फिर ये सीडलिंग होकर के इसमें प्राइमरी मेरिस्टेम बनती है, इसमें ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ होती है, स्टार्टिंग में ग्रोथ होती है और इसको प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ जो सीडलिंग करना स्टार्ट करती है तो इसको प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में होती है। और इसमें जब सीडलिंग होती है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम अब मैंने आपको पहले ही बताया था प्राइमरी मेरिस्टेम में कहाँ कहाँ होती है, तो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम में होती हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम में होती है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी होती हैं। जब ये प्राइमरी मेरिस्टेम बन जाती हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम होती हैं और फिर रूट मेरिस्टेम होती हैं, फिर एक टाइम के बाद क्या करती हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, ये लूज कैपेसिटी, डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज़ कर देती हैं, डिफरेंशिएशन कर देती हैं। डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाती हैं, परमानेंट टिश्यू बनाती हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेल्यूडरी। ये सब मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में होती हैं। ये देखो, ये यहाँ पे ये जो इतना प्रोसेस है ये
मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टम फिर से ये रीगेन करती है। जो प्राइमरी मेरिस्टम टिश्यू है, पैरेन्काइमा ले लेते हैं, ये फिर से क्या करती है, रीगेन कर लेती है, कैपेसिटी डिवाइड करने की कैपेसिटी को रीगेन कर लेती है अगेन दोबारा। तो इसमें फिर से हो जाती है डी डिफरेंशिएशन। पहले डिफरेंशिएशन हुई थी तो इसने परमानेंट टिश्यू बना लिया था। अब उसमें उसी में क्या हो जाता है, उसमें डी डिफरेंशिएशन हो जाता है। डी डिफरेंशिएशन हो जाता है, ये दोबारा से कैपेसिटी डिवाइड करने की कैपेसिटी दोबारा से रीगेन कर लेती है। तो ये परमानेंट टिश्यू से बनाती है सेकेंडरी मेरिस्टम। फिर से इसके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी फिर से आ जाती है, तो बनाती है ये पैरेन्काइमा से। फिर आगे बनाती है मेरिस्टम वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, फेलोजन कहते हैं। फेसिकुलर कैम्बियम को ये भी याद करना, क्वेश्चन में आ जाता है, कभी कभी फेलोजन करके भी पूछ लेते हैं। और फिर सेकेंडरी मेरिस्टम में क्या होता है, ये दोबारा से अपना वैस्कुलर कैम्बियम ये डिवाइड कर करके वैस्कुलर कैम्बियम बनाती हैं और कॉर्क कैम्बियम बनाती हैं, सब बनाती हैं। फिर ये क्या करती हैं, ये एक टाइम के बाद फिर से ये अगेन दोबारा से लूज़ कर देती हैं एबिलिटी टू डिवाइड। तो ये जब लूज़ करती हैं डिवाइड करने की कैपेसिटी को, तो ये रीडिफरेंशिएट हो जाती हैं, रीडिफरेंशिएशन इसमें हो जाती है। तो ये रीडिफरेंशिएशन करके सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना लेती हैं। और ये पूरा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में जैसे कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फेलोडर्म, कॉर्क, फेलम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डाइकोट में, ये मोनोकॉट में नहीं होता है। ये प्रोसेस डाइकोट में होता है, मोनोकॉट में नहीं होता है। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट किस तरीके से, डेवलपमेंट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस अकरिंग इन लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल डेथ। जो डेथ तक, पूरी लाइफ स्पैन में ऑर्गेनिज्म में डेथ तक जितने भी चेंजेस होते हैं उसे डेवलपमेंट कहते हैं। जो जैसे कि अब दिखाते हैं इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सीड ले लेते हैं हम, प्लांट्स का पढ़ रहे हैं तो सीड लेते हैं। सीड लिया, सीड जर्मिनेट किया, प्लांट का सीड जर्मिनेट करके सीडलिंग बनाई। सीडलिंग में जैसे मैंने आपको बताया था, सीडलिंग से प्राइमरी मेरिस्टम बनी, उसमें रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, राम श्याम, ये सब। फिर उसमें क्या हुआ, सीडलिंग करके फिर वो जुवेनाइल फेज में आया। जुवेनाइल फेज है वेजिटेटिव फेज, ग्रोथ करता है, रूट शूट स्टेम, जैसे बताया नहीं अभी आपको, मैं प्राइमरी मेरिस्टम बनाता है, रूट शूट स्टेम सब कुछ बनाता है ये। और फिर इसके बाद आता है मेच्योरिंग फेज, रूट शूट स्टेम सब कुछ बना लेता है। फिर आ जाती है इसमें मेच्योरिंग फेज आ जाती है। इसमें क्या हुआ, पहले सीड बना, सीड से जर्मिनेट करके ये सीडलिंग बनाए, सीडलिंग से इसमें रूट शूट स्टेम्स बने। फिर ये मेच्योरिंग फेज में आ गया, मेच्योरिंग फेज में ये इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बने। फिर इसमें फ्लावरिंग फेज आई, इसमें फ्लावर्स बने। फिर इसमें सेनेसेंस, मतलब ये प्लांट अब डेथ, इसमें सेनेसेंस के बाद फिर हो जाती है अल्टीमेटली डेथ। तो प्लांट्स में भी जैसे कि ह्यूमंस में भी देख लेते हैं, पहले एम्ब्रॉय बना, फिर उससे धीरे धीरे एम्ब्रॉय से बना, धीरे धीरे पहले जाइगोट बना, फिर एम्ब्रॉय बना, एम्ब्रॉय से फिर बेबी बना, बेबी से फिर आया टॉडलर कंडीशन में आया, टॉडलर से फिर आगे बढ़ा चाइल्ड बना, फिर टीनेज कंडीशन आई, टीनेज स्टेज के बाद फिर अडल्ट आई, अडल्ट के बाद फिर धीरे धीरे करके ओल्ड हुए, बुढ़ापा आ गया, और फिर अल्टीमेटली डेथ हो गई। तो हमने इसमें देखा था मेरिस्टेमेटिक सेल में जो प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है वही रियल ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है। और प्लाज्मेटिक ग्रोथ को ही प्रोटोप्लाज्म ग्रोथ कहते हैं। प्लाज्मा बढ़ता है उसके अंदर, मतलब ये सब मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ में होते हैं। फिर मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के बाद क्या होता है, इलोंगेशन, एक्सपेंशन, सेल का एक्सपेंशन होता है, मतलब इलोंगेशन होता है मेरिस्टेमेटिक सेल के बाद। उसमें पहले तो प्रोटोप्लाज्म ग्रोथ करता है, फिर इलोंगेशन होता है, उसमें एक्सपेंशन होता है, बढ़ती है सेल, बड़ी होती है। फिर डिफरेंशिएशन होता है, इसमें डिफरेंशिएशन करके फिर मेच्योरेशन आता है, मेच्योरेशन फेज होता है। फिर मेच्योरेशन के बाद आता है सेनेसेंस, फिर डेथ। यही डेवलपमेंट का सीक्वेंस है। तो यही डेवलपमेंट के सीक्वेंस होते हैं
सीक्वेंस होते हैं। डेवलपमेंट में ये फिक्स पाथवे होता है कि इसके बाद ये फेज आएगी, ये फेज आएगी, ऐसा नहीं है एकदम से डायरेक्ट डेथ हो गई बच्चे से, ऐसा नहीं है। वो डेथ हो सकती है, किसी वजह से होती है, वो इसमें फिक्स पाथवे होता है, एकदम डेवलपमेंट में फिक्स पाथवे होता है। और ये जेनेटिकली कंट्रोल होता है, ये जेनेटिकली कंट्रोल होता है। अब आ जाते हैं प्लास्टिसिटी पे। सॉरी मेरा बच्चा थोड़ा परेशान कर रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में देखते हैं प्लांट्स के क्या पास होती है कैपेसिटी ऑल्टर करने की, मतलब प्लांट्स के पास कैपेसिटी होती है और अपने डेवलपमेंट पाथवे को ऑल्टर करने की, मॉडिफाई करने की, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, कुछ एक रिक्वायरमेंट होती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, डेवलपमेंट कर लेते हैं। और एक होता है फेज ऑफ डेवलपमेंट इन लाइफ स्पैन। तो देखते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन, फेज इन डेवलपमेंट इन लाइफ स्पैन। और जो फेजेस होते हैं डेवलपमेंट लाइफ स्पैन, पूरी लाइफ स्पैन में, उस वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं अपना। हेटेरोफिली, हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ, डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स होती हैं तो उसको हेटेरोफिली कहते हैं। अब इन्वायरमेंटल देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल में क्या होता है? एक होता है रेनकुलस प्लांट, रेनकुलस बटरकप होता है। इसमें क्या होता है? इन्वायरमेंटल मतलब एक ये टेरेस्ट्रियल में अपनी लीव्स इस तरीके से इसकी लीव्स होती हैं टेरेस्ट्रियल में, और एक्वाटिक में इसकी एकदम थ्रेड लाइक होती हैं, पानी में इसकी इस तरीके से होती हैं थ्रेड लाइक बिल्कुल लीव्स। ये इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट हो गया, ये मॉडिफाई कर लेती हैं अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से। ये प्लांट, एक ही प्लांट की अलग अलग तरीके के लीव्स होती हैं, टेरेस्ट्रियल में अलग, एक्वाटिक में अलग। अब डेवलपमेंट के हिसाब से देख लेते हैं। ये होती हैं, ये जुवेनाइल जो फेज होते हैं, मतलब जुवेनाइल फेज में इसकी लीव्स की स्ट्रक्चर होती है, जुवेनाइल स्टेज में इसकी लीव की स्ट्रक्चर होती है ऐसे कुछ ऐसे करके। फिर जब एडल्ट हो जाती है तो इसकी लीव की स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो जाती है। और ये होता है कॉटन, कॉर्कस्पन पर और कोरिएंडर में। इसका ये वही नाम याद है, गॉसिपियम, डेल्फिनियम और कोरिएंडर। ये हम अपनी धनिया में देख लीजिएगा। आपको धनिया में जब वो छोटी छोटी होंगी, मतलब जो छोटी छोटी होंगी, जब जुवेनाइल स्टेज होगी उसमें, तो उनकी लीव्स की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। और फिर जब एडल्ट हो जाएंगी तो उनकी लीव की स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी। तो उसमें ये हो गया डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट के हिसाब से, उनमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी लाइफ में चेंज होना। तो अब आ जाते हैं आगे। वैसे अब इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी तो कल पढ़ाएंगे। वैसे मैं आपको ये दिखा देती हूँ इसमें क्या होता है। इसमें डेवलपमेंट में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, दो चीज़ें होती हैं डेवलपमेंट में।